पिताश्री, अब जब युद्ध आरंभ होने ही वाला है और इस युद्ध में तो किसी ना किसी का तो वीर गति प्राप्त तो होगी ही। हाँ पिताश्री, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप दोनों मिलकर इस पत्र पर अपना हस्ताक्षर कर दे। भगवान न चाहे कि आप दोनों को युद्ध में वीर गति प्राप्त हो जाए, उसके बाद हम दोनों भरताश्री में युद्ध छिड़ जाए। इसलिए इसी क्षण आप दोनों मिलकर इस पत्र पर अपना हस्ताक्षर कर दे, ताकि हम दोनों भरताश्री धन और भूमि को आपस में बांट लें। वाह पुत्र वाह, हम दोनों में श्वेत रसगुल्ला को लेकर बहस क्या हुई, तुम दोनों ने तो युद्ध का मुख ही बदल दिया। क्या तुम दोनों इतने स्वार्थी हो गए हो कि हमारी मृत्यु होने की प्रतीक्षा कर रहे हो? देखा देवी जी, देखा आपने, आपके ये दोनों पुत्र हमारे मध्य में लड़ाई लगाकर कैसे ये अपना राजपाट बांट लेना चाहता है। क्या मैंने इसी दिन देखने के लिए इन दोनों को इतने लाड प्यार से पाला था? क्या हमने इसी दिन के लिए पुत्र की कामना की थी? इसी दिन के लिए? नहीं पिताश्री नहीं, जो आप समझ रहे हैं वो कदापि नहीं है। हमने तो ये रणनीति बनाई थी कि इस प्रयोजन में हमारे माताश्री और पिताश्री में जो युद्ध छिड़ा है वो समाप्त हो जाए, किंतु ऐसा नहीं हुआ। हमें क्षमा कर दे पिताश्री। चलो अनुज। नहीं नहीं पुत्र, अवश्य हुआ है पुत्र। हम दोनों में जो युद्ध था वो हम दोनों ने त्याग दिया है और हम तुम दोनों के प्रयोजन से बहुत प्रसन्न हुए पुत्र, बहुत प्रसन्न हुए। इसलिए मांगो, वर मांगो पुत्र, वर मांगो। पिताश्री अगर आप वरदान देना ही चाहते हैं तो हमें 1 किलो श्वेत रसगुल्ला दे दें। पुत्र! तुम्हें भली भांति पता है पुत्र कि हमारे युद्ध का कारण ये श्वेत रसगुल्ला ही है। तत्पश्चात तुमने ये श्वेत रसगुल्ला मांगकर मेरा घोर अपमान किया है। ये वरदान मांगकर तुमने हमें धन संकट में डाल दिया है पुत्र, तुमने हमें धन संकट में डाल दिया है। किंतु पिताश्री